अब आज हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के सारे क्वेश्चन सामने करूंगा, एक एक करके सामने आएंगे, कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। प्लीज ध्यान दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन से सारे। अ सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशंस। इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन मतलब बात किसकी की है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आपको इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन दी है। Ne और NH बराबर होता है, किसके बराबर होता है? Ni के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। ऑन डोपिंग विद अ सर्टन इंप्योरिटी, डोपिंग जब कर भी देते हो, आफ्टर डोपिंग मैंने क्या बताया था? Ne चेंज हो जाता है, NH चेंज हो जाता है, बट क्या सेम रहता है? Ni इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वो क्या रहती है? सेम। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये याद है सबको। Ne चेंज होगा, Ni चेंज होगा, बट Ne चेंज होगा, NH चेंज होगा, बट Ni क्या रहेगा? कांस्टेंट। सो आफ्टर डोपिंग Ni की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। विद अ सर्टेन इंप्योरिटी द होल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कितना हो गया? 4 × 10⁻10 पर मीटर क्यूब। मानते हो? NH बढ़ गया। कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। क्या लगाओगे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए? Ne × NH किसके बराबर? Ni²। मतलब Ne कितना हो गया? Ni² डिवाइडेड बाय NH। Ni का स्क्वायर करो, 4 × 10⁻16 डिवाइडेड बाय NH 4 × 10⁻10, आंसर आ गया 10⁶ पर मीटर क्यूब। ये न्यू कॉन्सेंट्रेशन किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड? कौन सा टाइप है? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये कौन सा होगा? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थर्ड पार्ट, हाउ डज एनर्जी बैंड वेरी विद डोपिंग? अब ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एनर्जी बैंड का आपने डिटेल नहीं पढ़ा है। एनर्जी बैंड में आपने सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू पढ़ा है कि वो क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए। जब आप बड़े होगे तो एक और चीज पढ़ोगे, कंडक्टिविटी बढ़ती है विद राइज इन टेम्परेचर। एक और चीज होती है जो बैंड गैप होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो बैंड गैप कम हो जाता है। ये आप पढ़ोगे बड़े होके, अभी याद रख लो। क्या पढ़ा, क्या बोला मैंने? कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बैंड गैप डिक्रीजेस। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, बैंड गैप हमेशा क्या होगा? कम ही होगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। ये बात सबको समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर? तो Ni सेम रहता है चाहे आप कुछ भी कर लो बेटे, डोपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, Ni सेम रहेगा। टेम्परेचर डोपिंग से भी कम होती है, बैंड गैप कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। डोपिंग भी करते हो तब भी बैंड गैप कम होता है। इसमें ऑन डोपिंग बोला था क्या? ओके। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बैंड गैप डिक्रीजिंग, ऑल्सो ऑन डोपिंग बैंड गैप डिक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन में डोपिंग वाला था। ठीक है, अगले पे आते हैं। प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशंस। प्योर सिलिकॉन है तो क्या हो गया? इंट्रिंसिक, इक्वल बोल दिया, और वो दिया है 1.5 × 10⁻16। सो Ne, NH, Ni ये कितना दिया? 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। डोपिंग विद इंडियम
इंक्रीजेस द होल कॉन्सेंट्रेशन तो इतना, इंडियम डोप कर दिया, डोपिंग करने के बाद नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स हो गई 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। डोपिंग करने पे होल कॉन्सेंट्रेशन हो गई 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। आपको NI निकालना है, NE निकालना है, NI तो वही है, NI की वैल्यू है सेम 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। आपको NE निकालना है। तो क्या कंसेप्ट, फिर से सेम लॉजिक, NE इंटू NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर। तो NE कितना हुआ, NI स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। NI का स्क्वायर करो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाय NH। NH की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻22, 0.5 इंटू 10⁻10, तो 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। ये हो गई नंबर डेंसिटी। गॉट इट, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चंस हैं। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड भी इसी टाइप का ही है। थर्ड कह रहा है अ सेमीकंडक्टर इज नोन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन ऑफ 8 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 8 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, and a whole concentration of 5 into 10⁻12, whole concentration 5 into 10⁻12 units per centimeter cube। क्या ज्यादा दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रही है, होल कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब ये कौन सा सेमीकंडक्टर हुआ, एन टाइप। इज द सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप। सेमीकंडक्टर इज एन टाइप। फर्स्ट पार्ट, सेमीकंडक्टर is N type। नो वरीज, यहां तक समझ में आ गया, सेमीकंडक्टर N टाइप है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल इफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इतना एंड होल मोबिलिटी इज इतना। रेजिस्टिविटी निकालना है। रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगा, रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, रेजिस्टिविटी 1/E इंटू NE म्यू E प्लस NH म्यू H। यही होता है कंडक्टिविटी का उल्टा। कंडक्टिविटी का उल्टा कर दो, रेजिस्टिविटी आता है, वैल्यूज डालो, 1/1.6 इंटू 10⁻19, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 10⁻13, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया 23,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, सो 23 इंटू 10⁻3 प्लस NH, number density of holes 5 into 10⁻12 into mobility 100 10⁻2। यहां तक क्लियर, 8 into 10⁻13, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई क्या, कितना पहले 1/1.6 कितना पड़ा हुआ आपने, 0.625, 0.625 ऊपर चला गया। अंदर से 10⁻14 कॉमन ले सकते हो, 12 2 14, और -19 ऑलरेडी था, -5 बाहर बचा, 14 लिया था ना, -5 बचा। कितना आया अंदर, 23 इंटू 8, 23 इंटू 8 160 184 184, ठीक है, 184 और कितना 14 बाहर लिया था, 2 जीरोस और प्लस 5, हां कि ना। अप्रोक्सीमेटली ये 5 को उड़ा दो, 0.625 अपॉन 10⁻⁻5 इंटू 1.84 इंटू 10⁻4, एक 10 ऊपर चला गया, 6.25 डिवाइडेड बाय 1.84, 6.25 डिवाइडेड बाय 1.84, यह आता है 3.3967, 3.3967। क्या निकाला था, रेजिस्टिविटी, यूनिट्स क्या होंगे, ओम, सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में चल रहा था। समझ में आ गया,
गॉट इट? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर हो गया? ओके इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्या कह रहा है? डिटरमाइन द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स which have to be added to intrinsic germanium semiconductor to produce an n-type semiconductor of conductivity 5 ohm inverse centimeter inverse। कंडक्टिविटी आपको चाहिए 5 ohm inverse centimeter inverse, given that mobility of electron in n-type germanium, mobility of electron 3900 centimeter square per volt second। नेग्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्स। अगर होल्स को नेग्लेक्ट करेंगे, इफ होल्स आर नेग्लेक्टेड, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया E इंटू एनी म्यू ई। NH म्यू एच को क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे। निकालना क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर। तो नंबर डेंसिटी ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट होके तो आए हैं, तो नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर आ जाएगा। सिग्मा कितना दिया है? 5। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3900। कैलकुलेट करो, ये 2 0 इसके साथ 5 इंटू 10⁻17 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 39। इसको लिख देते हैं 500 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 39। ये आता है 8.01 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा? स्पेसिफिकली बोल भी दिया था, बाई चांस नहीं भी बोला होता तब भी मैं नेग्लेक्ट कर देता। आप खुद देखो, पिछले में भी नेग्लेक्ट हुआ है वो बेचारा, छोटा सा था ना दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसका इफेक्ट नेग्लेक्ट हो गया। सो जब आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बोल देता है तो आप होल के कंट्रीब्यूशन को लगभग क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे। और अगर पी टाइप बोल देता है तो आप इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन को लगभग नेग्लेक्ट कर लो। ज्यादातर केस में यही होता है। ठीक है, और देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th में क्या बोला? एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट equals the band gap of semiconducting material। फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी बैंड गैप के बराबर बोल दी। मतलब क्वेश्चन में बोला Eg किसके इक्वल होगा? h न्यू के। बैंड गैप Eg होता है, वो किसके बराबर बोला है? फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। लैम्डा दिया हुआ है, h न्यू मतलब hc बाय लैम्डा। लैम्डा आपको दिया हुआ है, लैम्डा है 590। ओके, फाइंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। कितनी एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, मतलब बैंड गैप के बराबर एनर्जी चाहिए ना, तो आपको बेसिकली बैंड गैप निकालना है। और बैंड गैप किसके बराबर बोला हुआ है? फोटोन की एनर्जी के। तो अब आप क्या करोगे? h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻4, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, लमाडा की वैल्यू 590 इंटू 10⁻⁹ और E से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, ताकि आंसर किस में आए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। कितना हुआ ये सॉल्व करके? ये सॉल्व करके आ जाएगा 2.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सॉल्व करके आएगा 2.09। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर मिनिमम एनर्जी required to break bond that is to make electron hole pair is 2.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? समझ लगी सब बच्चों को? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटे? यस। ओके जी, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 का। A N-type silicon sample of width
4 into 10 to the power minus 3 meters, thickness 25 into 10 to the power minus 5 meters, and length 6 into 10 to the power minus 2 meters. Okay, cuboidal situation दी हुई है. ऐसी सेक्शन दिया हुआ है, इसकी विड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है 4 into 10 to the power minus 3 meters. थिकनेस मतलब हाइट ले लो 25 into 10 to the power minus 5 meters, एंड लेंथ 6 into 10 to the power minus 2 meters. ये दिया हुआ है सिचुएशन. ठीक है. Carries a current of 4.8 milliampere when a voltage is applied across the length. Applied across the length. Length के across voltage लगाइए. मतलब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लोगे? आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लोगे. हाँ कि ना? Along the length लगा है ना पोटेंशियल डिफरेंस. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला लेंथ. हाँ कि ना? ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट 100 इंटू 10 to the power minus 8 माने 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर. क्या बोला निकालने के लिए? करंट आपने दिया, करंट दिया 4.8 मिली एम्पियर. ये करंट पास हो रहा है. ओके जी. व्हेन द व्हाट इज द करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है, बेटे आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ब्रेड्थ और हाइट को कुछ भी ले लो, एरिया वही रहेगा ना. लेंथ 6 into 10 to the power minus 2 है. ठीक है ना. सो करंट डेंसिटी क्या होता है? जे से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है करंट पर यूनिट एरिया. करंट कितना दिया है? 4.8 into 10 to the power minus 3. एरिया कितना दिया है? 10 to the power minus 6. सॉल्व करो कितना आया? 4.8 into 10 to the power 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? 4800. आंसर मैच हो गया. पहला पार्ट क्लियर. दूसरे पार्ट पे आए. सेकेंड पार्ट इसका. सेकेंड पार्ट में क्या बोला? इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 10 to the power 22, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दिया है 10 to the power 22 पर मीटर क्यूब. देन फाइंड हाउ मच टाइम does it take for electrons to travel the full length of the sample. कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड के लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. स्पीड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? I is equal to ANE VD. अब I is equal VD क्या हो गया? I अपॉन ANE. तो करंट कितना? 4.8 मिली एम्पियर. आपने एक चीज नोटिस की, और हमने होल्स को नेग्लेक्ट कर दिया. क्यों कर दिया? उसकी मोबिलिटी लगभग खत्म होती है, उसका टोटल एन टाइप बन रहा है. सो I अपॉन एरिया कितना? 10 to the power minus 6. N कितना? नंबर डेंसिटी 10 to the power 22. E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19. 16 तिया 48. कितना हुआ? 3 into 10 to the power minus 3. डिनोमिनेटर में कितना आया? 10 to the power minus 25 और प्लस 22. माइनस 25 प्लस 22 कितना हुआ? -3. -25 प्लस 22 हुआ -3. तो ये आ गया 3 मीटर्स पर सेकेंड. सब ऐसा ही में चल रहा था ना. 3 मीटर्स पर सेकेंड ये हो गया ड्रिफ्ट स्पीड. तो टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना? लेंथ कितना? 6 into 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 3. आंसर आ गया 0.02 सेकेंड्स. 2 into 10 to the power minus 2 माने 0.02 सेकेंड्स. गॉट इट? समझ में आया? ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. मुश्किल तो नहीं लगा? ध्यान से करना है बस. आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे.
फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर in a pure germanium plate of area 10 to power minus 4 meter square. 2 into 10 to power minus 4 meter square. And thickness 1.2 into 10 to power minus 3. meters. ये हाइट ले ले. बेसिकली ऐसे हुआ. ये एक प्लेट है, थोड़ा थिकनेस वाली प्लेट बना देते हैं. ये एक प्लेट है, इसकी थोड़ी सी थिकनेस है. इसकी थिकनेस क्या हो गई? हाइट. और ये एरिया, ये पूरा, ये हो गया एरिया ए, ये हाइट एच. ठीक है जी. 2 into 10 to the power minus 4 meter square area, 1.2 into 10 to the power minus 3 meters. When a potential 5 volt is applied across its faces, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो. सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया? 5 वोल्ट. Concentration of carriers in germanium at room temperature is 1.6 into 10 to the power minus 6. प्योर है. Ni आपको दिया है 1.6 into 10 to the power minus 6 per cubic meter, 10 to the power 6 per cubic meter. Mobilities of electrons and holes are इतना. Mobility of electron 0.4 meter square per volt per second, और mobility of holes 0.2 meter square per volt per second. How much heat is generated in the plate in 100 seconds? वो बात की बात है. निकालना क्या था? Find the current produced at room temperature. करंट निकालना है. करंट कितना होगा ये बताओ? करंट कितना होगा? करंट के लिए क्या करोगे? आप लगाओगे दिमाग? आपके पास 2-4 मिनट है, प्लीज सोचो, इसको खुद करो. 2-4 मिनट है, इसको दिमाग लगा के करो, फिर मैं करूंगा बोर्ड पे 2-4 मिनट में. ध्यान दीजिए इसको कैसे करना होता है. आप इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे. आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है. सबसे पहले कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाओ, उससे कंडक्टिविटी निकालो, या बाद में लगाएंगे. आर इज रेजिस्टेंस निकालो. आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये हो गया एल बाई सिग्मा ए. रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी. लेंथ कितनी होगी? जितनी हाइट है, क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस जहां लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है. पहले फॉर्मूला लगाते हैं. सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? ई इंटू नंबर डेंसिटी इंटू मोबिलिटी प्लस NH म्यू एच. हाँ कि ना? इंटू एरिया. मानते हो बेटा? अब Ni है. Ni, Ne और NH दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे. दोनों बराबर होंगे, तो कॉमन ले लो. L बाय E Ni म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू एरिया. वैल्यूज डालो. रेजिस्टेंस हुआ लेंथ, लेंथ माने थिकनेस 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय E 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू नंबर डेंसिटी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 नहीं प्लस 6 इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच, जोड़ोगे 0.6 इंटू एरिया. एरिया कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. ये 0.6 और 2 1.2 से कट गए. 1.2 से कट गए. नीचे 1.6 का स्क्वायर है. 1.6 इंटू 1.6 ये आता है 2.56. 1 डिवाइड बाई 2.56 ये आपके पास आता है 0.39. सो ऊपर गया 0.39 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर ऑलरेडी था. नीचे कितना आ गया? 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 23, 10 टू पावर माइनस 23 में 10 टू पावर 6 जोड़ो, 10 टू पावर माइनस 17, 10 टू पावर माइनस 17 नीचे आ गया. ऊपर जाके हुआ प्लस 10 टू पावर 17. सो आपके पास आया 0.39 इंटू 10 टू पावर 14 ओम्स. ये आ गया रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस निकालने के बाद लेंथ लिख ली थी ना, ठीक है. ये रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है
करंट I इज इक्वल टू V बाय R। बहुत ज्यादा आ रही है रेजिस्टेंस, कहीं कुछ गलती की है, रुक जाओ। लेंथ पता है, करेक्शन करो बेटा, इससे आंसर ना थोड़ा बहुत अजीब आएगा। ये 10 टू पावर 6 नहीं होगा, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो 10 टू पावर 16 होगा। सो यहां क्वेश्चन में करेक्शन करो 10 टू द पावर 16 होगा। कहां गया वो Ni, ये रहा 16। सो ये 10 टू पावर 16 आएगा। सो 10 पावर ये 10 टू पावर 4 बन जाएगा, 10 टू पावर 4 ओम्स। सो अब आप सॉल्व करो, वोल्टेज कितना है 5 डिवाइडेड बाय 0.39 इंटू 10 टू द पावर 4। सॉल्व करोगे आ जाएगा 1.28 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो इसका है वो क्या कह रहा है, हाउ मच हीट इज जनरेटेड इन द प्लेट इन 100 सेकेंड्स। हीट कैसे निकालते हो, हीट होता है I स्क्वायर RT, करंट का स्क्वायर 1.28 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.39। एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। I स्क्वायर की ना ये वैल्यू डालते हैं 25 अपॉन 0.39 इंटू 10 टू पावर 4 का होल स्क्वायर। I स्क्वायर R रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.39 इंटू 10 टू पावर 4। अरे छोड़ना, और आसान कर देते ना, V स्क्वायर बाय R इंटू टी कर लेते। V का स्क्वायर हो गया 25 बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.39 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू टाइम 100 सेकेंड्स। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू टी। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके आंसर में भी इसका मतलब गलती होगी। कितना आएगा ये 25 डिवाइडेड बाय 0.39, ये आ रहा है 64.10। ये 64.1 इंटू 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा। सो 10 टू पावर 2 कट जाएगा, 10 टू पावर -2। सो 64.1 इंटू 10 टू पावर -2 जूल्स। आंसर में भी करेक्शन है इसके। ठीक है, समझ में आ गया मेथड। तो अब आपको करना क्या है, तो ये एक एरर को असाइनमेंट में ठीक कर लीजिए, वैल्यू में गलती है। आपको काम क्या करना है, सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से रिपीट करने हैं, सारी थ्योरी अच्छे से याद करनी है। तब हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।